का रिजल्ट आया है। इससे पहले पटवार का रिजल्ट आया था, 4th ग्रेड का आपका एग्जाम हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पिछले 1 साल में ऐसे पेपर बना रहा है जो मतलब पीवाईक्यू बेस्ड पेपर है। एक नॉर्मल आपने बुकलेट पढ़ी और आपका बहुत अच्छा जा रहा है और उसका परिणाम है कि मेरिट बहुत हाई जा रही है। तो कहीं न कहीं आलोक राज जी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और उनको बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया इस बात को लेकर कि आरपीसी जहाँ 40% वाले बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, एक अलग लेवल पेपर बना रही है और एक आप ऐसा पेपर बना रहे हो कि कोई लेवल ही नहीं है। तो कहीं न कहीं उस उन्होंने इसको कोई वैसा नहीं लिया है, पॉजिटिव वे में लिया है। और आज उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, तो मैं इसके संदर्भ में बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आने वाले ग्रेड 3 के पेपर को लेकर अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? 2 चीज़ें हैं। आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है बहुत बढ़िया है और हमेशा लेवल हमेशा ज़्यादा मान के में पढ़ाई करनी चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, उससे नुकसान कभी भी नहीं होता है। लेकिन जो कर ली उसको लेकर आप परेशान में आने की आवश्यकता नहीं है। आलोक राज जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है, जो मैं संक्षिप्त में आपको बता दूँ। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाला पेपर ऐसा हो जो रटने से वाले बच्चों के वे लेवल पे आधारित ना होकर थोड़ा-सा अप्लाइड टाइप हो, समझ बेस हो। मतलब रिकॉल वाले प्रश्नों को उन्होंने कम करने की बात की। रिकॉल वाले समझ गए? ये दुर्ग कहाँ पे है? ये युद्ध किस डेट को हुआ था? इस व्यक्ति का उपनाम क्या था? ये रिकॉल वाले प्रश्न होते हैं। तो इनकी संख्या अचानक से कम करेंगे और नंबर 2 संख्या किसकी बढ़ाई जाएगी? समझ आधारित मतलब कथन कांड वाले प्रश्न। तो कथन कांड वाले प्रश्न समझ रहे हो आप? जो आपको पूरा स्टेटमेंट यदि समझ में आ रहा है और उसका कारण क्या सही है क्या, वो थोड़ा-सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न हम तो टेस्ट सीरीज में रेगुलर 3rd ग्रेड के जो भी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी करवाते हैं उनमें कंप्लीटली डालते ही हैं। ईजी पेपर बनाते ही नहीं, उसका उद्देश्य है कि आपको प्रश्नों की समझ बने। इसके अलावा ऐसे प्रश्न अप्लाइड टाइप जो मतलब भविष्य में अनुप्रयोग संबंधी प्रश्न हो। जैसे साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न आते हैं, एक बच्चा ऐसा करता है, आप क्या करोगे? तो अनुप्रयोग संबंधी प्रश्न आजकल जीके में भी बनाए जाने लगे हैं। तुलनात्मक कंपैरिजन वाले प्रश्न, उन्होंने स्पेशली वर्ड यूज़ किया है, कंपैरेटिव प्रश्न कि ये राजा है या दूसरा राजा है, उसका तुलनात्मक रूप से या उसकी युद्ध शैली को। तो करंट जीके में को लेकर भी, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट को लेकर भी उन्होंने क्लियर ये बात बोली है, तो इनको थोड़ा-सा अप्लाई कर लेना। कि हम पढ़ते समय कंपैरिजन वाले प्रश्न ज़्यादा पढ़ें, कथन कर्ण कारण वाले प्रश्नों का थोड़ा-सा अभ्यास कर लें, अनुप्रयोग अप्लाइड वाले प्रश्नों का अभ्यास कर लें, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जहाँ मतलब आपको अपनी समझ का प्रयोग करना होता है, जैसे ईएमआरएस और सेंटर की जितनी भर्तियाँ हैं, वहाँ पे जो भी प्रश्न आए ईएमआरएस में टीचिंग एप्टीट्यूड के, एनईपी 2020 के, वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत हार्ड थे, लेकिन तुरंत आराम से कर सकते हो। लेकिन जिस बच्चे ने केवल फैक्चुअल रटा है, फैक्ट पढ़े हैं, उनको नुकसान होगा। तो अब तक जो हम मान के चल रहे थे कि ग्रेड 3 का आने वाला पेपर एकदम से फैक्चुअल होगा, वो आरपीसी के दिनेश सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज, उन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया कि हम ऐसा पेपर नहीं बनाएँगे, इसको एकदम से थोड़ा-सा चेंज करेंगे। तो इससे डरिएगा नहीं, थोड़ा-सा इसमें सुधार कीजिएगा। हम जो ग्रेड 3 का पेपर 4 तारीख को करवा रहे हैं, उसमें भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसी लेवल को, यानी वो अप्लाइड बेस्ड पर्सन हो, कथन कांड वाले पर्सन हो, ठीक है, समझ आधारित पर्सन हो, तुलनात्मक पर्सन हो, उन सब का समावेश करते हुए डालेंगे और आप भी थोड़ा अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि यदि लेवल हम अच्छा मान के चलते हैं और पेपर अच्छा आ जाता है तो डर नहीं लगेगा। और हम मान के चलते हैं कि पटवारी वीडियो जैसा पेपर आएगा और फिर अचानक से पेपर हार्ड आ जाता है, तो बड़ा नुकसान होता है। तो मॉडरेट पेपर आएगा, बहुत हार्ड भी नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने थोड़ा-सा परिवर्तन की बात कही है, तो इनको पॉजिटिव वे में लेना है, इनसे डरने की, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।